Okay, we are starting the session. Welcome to Better Life Success Club. Dr. Nisha, please. डॉक्टर निशा, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपको म्यूट रखा है शायद. जस्ट अ मिनट. Is it okay? हाँ, now it's okay. Please start. नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटर लाइफ के इस नए सेशन में. आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है राइट टू इंस्पायर. हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, कुछ अच्छी, कुछ दुख देने वाली, कुछ सुख देने वाली, लेकिन और हम चाहते हैं कि हम उनको राइट डाउन करें, किसी तरह से लोगों को तक पहुंचाएं वो अपनी स्टोरीज को, लेकिन हमें पता नहीं होता कि करना कैसे है, इवन लिखना कैसे है. अगर लिख भी लिया तो उसको पब्लिश कैसे कराना है, पब्लिशिंग हाउसेस को कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं. तो ये सब कुछ आज हम जानने वाले हैं धरा पुरोहित जी से. धरा पुरोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे. नमस्कार. तो धरा पुरोहित जी एक अमेजिंग ऑथर है. वो कंटेंट डिजाइनर है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट के साथ वो काम कर रही हैं. अभी रिसेंटली धरा पुरोहित जी के एक बुक है डी कोड योर क्वेस्ट. इसको अमेजन ने बेस्ट सेलर बुक की तरह से इसको रिवार्ड दिया हुआ है. और दिस इज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट. कॉन्ग्रेचुलेशंस धरा जी फॉर दिस बिग सक्सेस टू यू. थैंक यू निशा जी. आज हम सभी जानेंगे धरा जी से इस बुक के बारे में भी और धरा जी के बारे में भी. धरा जी पहले बेसिकली वो एक आर्किटेक्ट है. इनिशियली उन्होंने इन्वायरमेंटल आर्किटेक्ट की तरह काम किया और फिर शायद उनको कुछ बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं मिला अपने काम से. धीरे धीरे उन्होंने मूव ऑन किया ऑथरशिप की तरफ और आज रिजल्ट आप सबके सामने है. तो धरा जी, आपसे हम लोग कुछ आपके बारे में ही जानना चाहेंगे. प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हम लोगों को. थैंक यू निशा जी. थैंक यू बेटर लाइफ ये प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए. एंड आई होप आप सब यू ऑल वेल एंड वेल टेकन केयर ऑफ इन दिस करंट सिनेरियो. वेल एक्चुअली मैं राइटिंग इंडस्ट्री में करीबन एक्टिवली अराउंड 8 years से हूँ, जहाँ पे आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग. लेकिन उसके पहले आई हैव वर्कड फॉर 12 years एज एन आर्किटेक्ट एंड देन एज एन एनवायरमेंटल आर्किटेक्ट. तो एट एवरी स्टेज जो मेरा करियर था, मैंने बहुत कुछ सीखा है. बट समवेयर मुझे एज अ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट ऑल्सो लगा कि मैं और कर सकती हूँ, बट कर नहीं पा रही हूँ. एंड वो ही कंटिन्यू करते करते आई डिसाइडेड कि चलो, मेरा पैशन पहले से था राइटिंग में, लेकिन मैंने इसको कभी भी एज अ करियर नहीं सोचा था. तो कॉलेज टाइम से मैं लिखती थी, पार्टिसिपेट करती थी कॉम्पिटिशन्स में, बट बस उधर तक ही था. बट आई थिंक 8 years बैक मुझे जस्ट ऐसे लगा कि अब नहीं करूंगी तो कब करूंगी. तो मुझे एक प्लंज लेना चाहिए. तो वो करियर के साथ साथ ही आई स्टार्टेड राइटिंग, रिसर्चिंग. मेरा खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, ब्लॉगिंग किया, और फिर सीखते गई धीरे 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 धीरे. एंड या इट इज बीन अ वंडरफुल जर्नी सो फार. और मुझे लगता है कि हर किसी में एक ऑथर या एक राइटर होता है. इट इज जस्ट कि आप उसको संवारना चाहते हो, बाहर पब्लिश करना चाहते हो या नहीं. समटाइम्स राइटिंग इतनी पावरफुल चीज है, अगर आपको उसको पब्लिश नहीं भी करना है तो भी एज अ प्रैक्टिस इन योर डे टू डे लाइफ. कोई उसे जर्नलिंग कहता है, कोई उसे मॉर्निंग पेजेस कहता है. आप कुछ भी इवन फॉर 10 minutes a day अगर आप वो टाइम लेके लिखते हो, आई गेस इट वर्क्स वंडर्स. आई मीन दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. तो मेरी जर्नी सो फार ऐसी रही है कि आई हैव केप्ट एक्सप्लोरिंग. मैं बहुत ही एडवेंचरस हूँ, रिस्क लेते रहती हूँ लाइफ में. एंड विद गॉड्स ग्रेस इट हैज बीन रिवॉर्डिंग. तो yeah, that is about great. आप अपनी बुक के बारे में थोड़ा सा हम लोग को बताएंगे, बिकॉज दिस इज वेरी, मैंने थोड़ा शॉर्ट ही देखा है बट इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग. डिकोड योर क्वेस्ट. तो आप प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं. जी.
तो मेरी बुक है, ये है वो एक्चुअली, अगर आप देख सकते हैं तो Decode Your Quest। एक्चुअली ये एक फिक्शन बुक है और ये मेरी फर्स्ट बुक नहीं है, ये मेरी फर्स्ट फिक्शन बुक है, लेकिन इसके Yes. पहले मैंने चिल्ड्रंस बुक भी लिखी हुई है। बट ये जो बुक है वो 11 नवंबर को लॉन्च हुई थी और ये एक इंस्पिरेशनल फिक्शन चावल छोले दे दी तो मुझे हमेशा से लगता है कि मैं खुद जब कोई किताब पढ़ती हूँ तो एट द एंड आई शुड फील वेरी इंस्पायर्ड ना, तो इस वजह से मैंने ये जॉनर में लिखना शुरू किया। तो ये बुक में इट इज अ स्टोरी अबाउट अ लेडी कॉल्ड सुप्रीता, वो प्रोटोगनिस्ट है जो एक्चुअल में बहुत ही फाइन एथिकल हैकर है। शी इज एट द टॉप इन द इंडस्ट्री, लेकिन शी इज नॉट वेरी वेरी हैप्पी। तो उनकी जो एबिलिटीज है, उनकी स्किल्स है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट उनका जो एक्चुअल में जो बोलते हैं ना जीनियस जो है उनकी, या जो शी इज अ प्रोडिजी एक्चुअली इन डिकोडिंग द लैंग्वेज ऑफ द फॉरेस्ट या नेचर आप बोल सकते हो, द लॉज ऑफ नेचर। सो आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग इन अ स्टोरी जहाँ पे इट इज अ स्टोरी ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। बहुत बार ऐसे होता है, एंड आई मीट पीपल बिकॉज मैं आई ऑल्सो वर्क विद फ्यू थेरेपिस्ट। तो काफी जन आते हैं, बोलते हैं लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है बट वो फुलफिलमेंट नहीं है, या दे हैव अ फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट। सो दिस बुक इज अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस टू योर ओन सेल्फ। जब आप वो सही सवाल पूछते हो तो जवाब मिलना ही मिलना है। सो दिस बुक इज अबाउट दैट जर्नी। And secondly, environment has been very close to my heart as a previous profession also. So I have tried to bring in कुछ elements जो environment के है, whether you say trees, whether you say wind, जो भी elements है उनके अंदर एक अपना wisdom है, और वो wisdom अगर हम अपने life में लेके आए then it will be amazing. आजकल कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि we probably, मुझे ऐसा लगता है, I could be wrong, but as human species we find ourselves little superior. हर चीज में थोड़ा टॉप ऑफ द पिरामिड कंट्रोल वाला एंगल आ जाता है, बट एक बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है नेचर में इज द एस्पेक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस. So how can we learn from nature and bring that aspect of coexistence into our life? और ये principles जो है, laws जो है, वो हम अपने normal day-to-day life और corporate life में भी incorporate कर सकते हैं. तो ये सब थोड़ा research करने के बाद I have tried to put it, लेकिन मैंने उसको story format में डाला ताकि पढ़ने में थोड़ा मजा आए. At the same time, the message will go across to people. So it is a journey of self-exploration and asking the right questions. Nice, very nice. We are going to read this book definitely. Thank you. धरा जी, फिर प्लीज आप थोड़ा सा हम लोगों को बताइए कि किस तरह से अगर कोई कंटेंट मैं लिखना चाहती हूँ, या हमारे बहुत सारे रिव्यूअर्स हैं, तो उसमें एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत है. जैसे आई एम अ साइंटिस्ट, तो मैं साइंटिफिक कंटेंट में जाना चाहूंगी. बहुत सारे लोग हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करेंगे, या एजुकेशनल पर्पज के लिए, या देयर आर मेनी वैरायटीज ऑफ थिंग्स. तो इज दैट अ सिंपल सेम कॉन्सेप्ट दैट अप्लाइज टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ एनी राइटिंग कंटेंट, और थोड़ा वेरिएशंस होते हैं वहां पर? तो निशा जी, आई वुड से कि एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर सेम रहता है, फिर आप कोई भी जॉनर में उसको लिख सकते हो. और क्योंकि वो आप लिख रहे हो तो हर किसी का एक अपना अपना स्टाइल होता है. तो अगर आपने वो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप कोई भी जॉनर में लिख सकते हो. इट विल बी द सेम. और वो जो वेरिएशन आप बोल रहे हो, वेरिएशन आपका स्टाइल उसमें लेके आएगा. जैसे आई हैव रिटन इन 3 डिफरेंट जॉनर्स. ये फिक्शन है, इसके पहले इट्स अ चिल्ड्रंस नॉन फिक्शन फन फैक्ट बुक. उसके पहले आई हैव रिटन अ नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक. तो देयर आर डिफरेंट जॉनर्स, लेकिन उसका स्ट्रक्चर मोटा मोटा इट विल बी द सेम. फिर आप इन डेप्थ उसमें क्या क्या डालते जाओगे, दैट इज व्हाट विल चेंज, उसका वेरिएशन होगा. तो प्लीज आप आज हमें सिखाइए कि कैसे लिखना होता है.
ग्रेट। तो अभी मुझे पता नहीं यहाँ पर हमारे जो ऑडियंस है वो जैसे कौन से जॉनर में लिखना पसंद करेंगे, या उन्होंने अपनी राइटिंग जर्नी शुरू की है या नहीं की है। एक्चुअली वी आर हैविंग यहाँ पे बहुत डाइवर्सिफाइड व्यूअर्स है हमारे। जी कुछ लोग ऐसे हैं जो हेल्थ मैंने डेवलपमेंट की तरफ उनका रुझान है। बहुत 2-3 लोग ऐसे हैं जो साइंटिफिक फील्ड को बिलोंग करते हैं। साथ के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हम लोगों का है, और means we are looking for overall betterment of life, whatever the aspect it is, we are having that kind of viewers. करेक्ट। तो आई थिंक तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया है, तो वो आप स्ट्रक्चर एक बार आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, फिर आप अपने हिसाब से उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, this structure will help you. So I hope I am able It to. is like कि we are looking for development in health, wealth as well as relationship. These are our 3 pillars. Superb. So that is really very wonderful. So great. तो मैंने actually 4 steps में इसको divide किया हुआ है. Every step में मैंने उसको और break down किया है. ओके और फिर आपको अगर उसमें कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे उस हिसाब से पूछ सकते हैं. वी विल कीप इट ओपन, राइट? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज, जब आप सोचते हो आपको कुछ लिखना है, यू नीड टू हैव एन एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग माइंडसेट. और ये शायद सिर्फ ऑथरशिप के लिए ही नहीं है, एज एन ऑथर या राइटर के लिए नहीं, आप कोई भी चीज ले लीजिए. टू हैव दैट वेरी क्लियर माइंडसेट इज इम्पॉर्टेंट. तो जब आप सोचते हो कि ठीक है मुझे लिखना है, तो यू हैव टू आस्क 3 क्वेश्चंस. मैं हमेशा कोई भी नया प्रोजेक्ट जब लिखना शुरू करती हूँ, आई आस्क दीस 3 क्वेश्चंस. नंबर 1, व्हाट एम आई पैशनेट अबाउट? क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट के साथ आपको पैशन, इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट दैट सब्जेक्ट, यू डोंट फील फॉर द सब्जेक्ट, तो बहुत लाइकली है आप उसको या तो कंप्लीट नहीं करेंगे, या फिर वो बहुत लंबा खींचते हुए जाएगा और उसमें फिर वो एलिमेंट आएगा नहीं जो आप बताना चाहते हैं. So that is the first thing. Second is your strength. हर किसी में एक अपनी अपनी strength या ability होती है, तो identify that strength. जैसे I feel, I'm just giving my example, I feel that I have a strength of a storyteller. तो मुझे stories बताना और लिखना दोनों पसंद है. So I will probably choose writing a fiction versus a non-fiction. Because that is my strength. तो आप अपनी strength identify कीजिए. Third is contribution. आप अगर ये चीज book as a book लिखते हो, आपको क्या कहना है? What is that message? And try and put that message in one line. क्योंकि अगर आपने वो मैसेज 1 लाइन में लिख दिया ना अपने खुद के लिए, that means आपके पास वो पिन पॉइंट क्लैरिटी है. सो फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ये बुक लिख रही थी डिकोड योर क्वेस्ट, तो मेरा 1 लाइन मैसेज था, इज टू हेल्प पीपल आइडेंटिफाई देयर क्वेस्ट. वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये उनको आइडेंटिफाई होना चाहिए, और फिर वहां से द स्टोरी मटीरियलाइज्ड, राइट? सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड व्हेन जब आप इसको लिस्ट डाउन करते हैं, आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी. एंड देन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, why am I writing a book? Three letter word, very important for anything. Why? क्योंकि जब आप ये जर्नी पे शुरू करेंगे लिखना, you will face few things, and that few things are, number 1, self doubt. Okay, self doubt can come in any form. जैसे कि अभी मैं लिख रही हूँ तो कौन पढ़ेगा, लोगों ने क्यों पढ़नी चाहिए, ऑलरेडी ये चीज बहुत जन ने बोली हुई है, तो मैं क्या नया बोल रही हूँ इसमें. एंड दिस विल हैपन बिकॉज दीज आर यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, ये तो मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो इट विल बी देयर. तो यू विल एनकाउंटर सेल्फ डाउट, सो बी प्रिपेयर्ड. एंड मैं आपको टिप्स और टूल्स भी दूंगी हाउ यू कैन कॉम्बैट इट. आप अपने आप को कैसे उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बना सकते. सेकेंड, फीलिंग ऑफ इनकम्पिटेंसी. समटाइम्स ऐसे लगता है क्या हम एक्चुअल में उतने एक्सपर्ट है ये सब्जेक्ट को बताने के लिए,
या फिर ऑलरेडी बाहर इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो अभी मैं क्या उसमें नया बताऊंगी, राइट? सो यू विल फेस दिस एंड इट इज ओके। अगर आप ये फेस कर रहे हो तो सही जा रहे हो, इट्स ओके। We usually face this. यस, सो वो होता ही है। एंड आप कितना भी आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं वो छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में ना आता ही है, सो इट इज ओके। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फियर दैट यू विल फेस। अब ये फियर कोई भी चीज का हो सकता है। फर्स्ट, फियर ऑफ बीइंग जज्ड। मेरी बुक पसंद नहीं आई तो, बुक हिट नहीं हुई तो, बुक पढ़ने के बाद किसी ने बोला अरे ये क्या लिखा हुआ है, everything that will surface up, okay? And मैं जनरली ये बोलती हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग, राइट? एंड व्हेन यू पुट द बुक आउट, डेफिनेटली लोग बोलने वाले हैं। हम तो बुक के लिए रिव्यूज भी मांगते हैं, तो हम तो बोल रहे हैं कि इसको जज कीजिए आप, करेक्ट? तो दैट फियर विल बी देयर। लेकिन ये सब चीजों से अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, देन दैट व्हाई, योर पैशन, योर स्ट्रेंथ, योर एबिलिटी कि मुझे ये करना ही है बिकॉज मुझे पता है कि आई कैन प्रोवाइड अ वैल्यू, ये जब स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो ये सब आप सेल्फ डाउट, इनकम्पिटेंसी, फियर जब फेस करोगे तो भी आप वहां से पार कर सकते हो, राइट? सो दिस इज स्टेप नंबर 1। अब मैं आपको दूंगी 3 टूल्स विच आई यूज सो दैट यू कैन कॉम्बैट योर सेल्फ डाउट, इनकम्पिटेंसी, फियर या जो भी पड़ाव ऊपर नीचे आने वाले हैं आपकी जर्नी में, और वो आएंगे। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ठीक है? सो फर्स्ट इज ट्राई एंड क्रिएट अ स्मॉल विजुअल ऑफ योर गोल। तो जैसे कि अगर आपको बुक लिखनी है, आपके दिमाग में कोई टाइटल आ गया, कोई सब्जेक्ट आ गया, कीप इट समवेयर जहां पे आप उसको रोज देख सको और वो आपको खुद को इंस्पायर करे, राइट? Because the more you see, the more you will feel closer to it, right? That is one thing. तो कुछ लोग विजन बोर्ड्स बनाते हैं, कुछ लोग एफर्मेशंस लिखते हैं, तो आप उसके फोन के डिस्प्ले पे रख दीजिए, क्योंकि फोन तो हम दिन में बहुत बार खोल के देखने वाले हैं, राइट? सो दैट, सॉरी, Very nice way. हमेशा याद रखने के लिए कि ये काम करना है. जी, थैंक यू। एंड दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट वो क्या है, इट विल मेक अ वेरी गुड इम्पैक्ट। इट विल बिकम लाइक योर इंस्पायरिंग रिमाइंडर, नॉट कि वो जो बॉस वाला रिमाइंडर होता है ना, करना है, डेडलाइन है, डेडलाइन है, डेडलाइन है, तो स्ट्रेस आ जाता है। ये स्ट्रेस नहीं आएगा, बट यू विल बी इंस्पायर्ड टू डू इट। आई स्पेशली कीप इट ऑन माई फोन। मेरा फोन का स्क्रीन सेवर या डिस्प्ले जनरली इट इज टू डू विथ वन ऑफ माई राइटिंग गोल्स, okay? और कभी कभी if I feel very low, I will write an affirmation that my writing inspires the readers। एक छोटा सा सेंटेंस है, क्योंकि मैं इंस्पिरेशन लिखती हूँ, तो मैं I will keep a tagline like this, और मैं उसको मेरे सेल फोन पे रखूंगी। जैसे मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट में टैगलाइन है ट्रांसलेटिंग विजडम, वर्ड्स इनटू विजडम। तो ये टैगलाइन भी ऐसे ही मैंने डिस्कवर की थी, बिकॉज दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डू, एंड आई सेड अरे ये तो टैगलाइन हो गया, सो देन आई एडेड इट, राइट? सो इट विल आल्सो मेक यू वेरी वेरी क्रिएटिव। सेकेंड थिंग आप कर सकते हो इज ए ब्यूटिफुल एक्सरसाइज कॉल्ड मॉर्निंग पेजेस। ओके, मॉर्निंग पेजेस, यू टेक आउट टाइम आपके हिसाब से, आइडियली अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो बेटर है, बट आई वुड सजेस्ट एनी टाइम इन द डे इज ओके, व्हेन यू पिक अप अ बुक, A4 size book, and write 3 pages। अब आप पूछेंगे मुझे 3 pages लिखना क्या है? Anything and everything that comes to your mind। जैसे ही आप वो बुक खोलोगे एंड यू राइट, आपको अगर नहीं समझ रहा है क्या लिखना है, आप लिखते जाओ, मुझे नहीं समझ रहा है क्या लिखना है, मुझे नहीं समझ रहा है क्या लिखना है। एंड इसके पीछे एक साइंस है, आई विल टेल यू व्हाई। दिस इज एन एक्सरसाइज एक्चुअली सजेस्टेड बाय जूलिया कैमेरॉन। आप उनकी बुक भी देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड द आर्टिस्ट वे, और उसमें ये एक्सरसाइज दी गई हुई है। आई हैव फॉलोड इट रिलीजियसली फॉर 3 years, okay, and I have seen amazing effects। So क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, इनफाइनाइट,
समटाइम्स, करेक्ट। और जब आप कोई भी क्रिएटिव काम पिकअप करते हो, जैसे बुक लिखना, आई फील इट्स अ वेरी क्रिएटिव वर्क, इवन इफ इट इज अ रिसर्च ओरिएंटेड बुक, इट विल स्टिल बी वेरी वेरी क्रिएटिव। तो बिकॉज इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही है, वो क्रिएटिविटी कहीं छुप जाती है, एंड समवेयर द लॉजिकल और द क्रिटिकल माइंड टेक्स ओवर। तो जब लॉजिकल और क्रिटिकल माइंड टेक ओवर करता है, अब 2 सेंटेंस लिखो, फिर आप लोगोगे ये क्या है, तो रबिश है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, मतलब ये कौन सी नई बात है। सो दैट माइंड टेक्स ओवर, बट व्हेन यू राइट दोस 3 पेजेस विदाउट थिंकिंग, इट क्लियर्स अप योर माइंड, राइट। एंड व्हाई राइट इट, थोड़ा टीडियस है, मतलब लिखना, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल राइट दीज डेज, वी आर यूज्ड टू टाइपिंग, Yes. we are used to using laptops, but there is a different magic in using pen and paper even now. तो आप ट्राई कीजिए, ट्राई फॉर 1 week, आई वुड सजेस्ट, सी इफ इट हेल्प्स यू, एंड स्टिक टू द प्रैक्टिस, एंड यू विल सी कि लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट क्लियर इन योर हेड। यू नो, द बेस्ट एग्जाम्पल इफ आई कैन गिव इज, आई फील जैसे अपने फोन पे हम बहुत सारे एप्स खोल के रखते हैं, कभी कभी बंद करना भूल जाते हैं, तो बैटरी जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है, राइट। आई थिंक सेम थिंग इज विद आवर माइंड, इफ वी डोंट क्लोज, we Right. will feel drained out, we will not be able to focus. So this is one way to close those apps, because आपको जो बॉदर कर रहा है ना, वो पेपर पे आ जाएगा, so then you know, अच्छा, this is what is bothering me, so then you address it, right? Third thing, read. If you want to write, you have to read. तो आपको जो भी पसंद हो, आप प्लीज रीड कीजिए एवरी सिंगल डे, बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट स्पेशली टू रीड बायोग्राफीज। इफ यू वांट टू बिकम एन ऑथर, रीड अबाउट डिफरेंट ऑथर्स, क्योंकि हर ऑथर की जर्नी अलग है, हर ऑथर कैसे सक्सेसफुल हुए, उनकी मेथडोलॉजीज अलग है, स्ट्रक्चर सबका सेम होगा बट मेथड सबकी अलग 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 है। तो व्हेन यू रीड दैट ना, आपको भी you will feel that you are belonging to that community, और जब वो belongingness आती है, then it is easy to progress, so it will be like your mini community. अगर कोई author community है तो join कीजिए, बहुत अच्छी बात है, but to begin with, books will be your best companion and your community, so you do that, right? So these are the 3 tools where you will be able to handle your why, right? ग्रेट। क्या मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना सकती हूँ? Yes, please, please. रिया, तो अगर आप ये सब में खो जाए, क्यों करना है, कैसे करना है, एंड यू फील बॉक्ड डाउन, मे बी यू कैन गो बैक टू दिस स्टोरी। शायद आप में से कुछ लोगों ने सुनी भी होगी, एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट, ये स्टोरी है, देखो मैं साइंस स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मुझे पता है हर चीज में लॉजिक और डाइसेक्शन आता है, इसमें मत कीजिएगा, just try and listen to it as a story and take back the essence of that story. Okay, so the story goes like this. एक जंगल होता है, जंगल में एक जंगली कुत्ता होता है, ठीक है ना। दिस डॉग, उसने ना 5 days से खाना नहीं खाया होता है, तो ही इज वेरी 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 हंग्री। तो वो बोल रहा है, आज तो मुझे जो भी दिखेगा ना, आई एम गोइंग टू ईट इट, बस हो गया अभी। और दूर से ना उसको एक छोटा सा लेकिन मोटा सा खरगोश दिख जाता है, तो बोलता है बस आज तो आई एम गोइंग टू हैव माय मील। खरगोश भी बड़ा अलर्ट सा होता है, बोलते हैं अरे यार मुझे लगता है उसने मुझे देख लिया है, और फिर होती है चेज। तो ये जंगली कुत्ता भाग रहा है, खरगोश भी फुल जान लगा के भाग रहा है। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, बट ये खरगोश पकड़ में ही नहीं आ रहा है। फाइनली जो डॉग है, he gets fed up and he says, अरे यार ये क्या है यार, ये खरगोश मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा है। तो वो दूर से चिल्लाता है और बोलता है, हे खरगोश रुक जा। तो खरगोश बड़ा सयाना होता है, बोलता है अच्छा क्यों? तो बोलते हैं यार एक सवाल पूछना है, मैं पक्का तुझे नहीं खाऊंगा, आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस। तो खरगोश बोलता है पक्का? तो बोलता है पक्का। तो ठीक है पूछ, क्या पूछना है? तो बोलते हैं यार तू इतना छोटू सा है, इतनू सा है, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे पास इतने बड़े बड़े पैर है, ऐसे पॉज है, मैं भाग सकता हूँ फटाफट, फिर भी 8 घंटे से मैं तेरे पीछे लगा हूँ, मैं तुझे पकड़ नहीं पा रहा हूँ, क्या 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 है तेरे में ऐसा जो मेरे पास नहीं है?
खरगोश दिखता है उसके सामने और बोलता है, स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा पहले आप बताओ कि आप क्यों भाग रहे हो। अब तो जो कुत्ता है मतलब उसकी तो पेशेंस चली गई है, बोलते हैं अरे यार मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे इतनी भूख लगी है, मुझे तुझे पकड़ के खाना है, इसके लिए मैं तेरे पीछे भाग रहा हूँ, अब बताएगा। खरगोश बड़ा सयान है, तो बोलता है इसी वजह से तो नहीं पकड़ पा रहे हो, क्योंकि आप अपने पेट के लिए भाग रहे हो और मैं अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा हूँ, राइट। तो लाइफ में भी ना सारी चैलेंजेस, सारे पड़ाव वो जंगली कुत्ते जैसे हैं, जो बहुत बड़े दिखते हैं, बहुत बड़े होंगे भी, लेकिन जब अपना रीजन उतना स्ट्रांग हो कि अगर मैं रुक गई तो फिनिश, राइट। तो आप मूव ऑन करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जब आप वो एक भी स्टेप लेते हो ना आगे अपने गोल की तरफ, तो आपको रिसोर्सेज आएंगे ही आएंगे, किसी भी फॉर्म में आएंगे पर आएंगे जरूर, राइट। तो ये स्टोरी ना आप याद रखिएगा, ठीक है, कि आपको सयाने खरगोश जैसे रहना है। कीप योर रीजन क्लोज टू योर हार्ट, आपकी स्टोरी है, आपको बतानी है, और अगर स्टोरी आपके पास आई है तो उसको पढ़ने वाले भी हैं, ऑलवेज रिमेम्बर दैट, ठीक है। Nice, ग्रेट। very nice lesson. This is going to really help me because अभी recently what happened, जी मेरा एक मैन्यूस्क्रिप्ट था, तो उस पे कुछ रिव्यूअर्स के कमेंट्स आए थे। तो लास्ट 15-20 डेज से आई वाज लाइक बहुत बोरिंग फील हो रहा था मुझे कि एक दो कमेंट्स करने के बाद मैं उसको साइड में कर रही थी कि अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे। जी। बट जो गोल है उसको अचीव करने के लिए तो एक कंसिस्टेंसी तो मुझे चाहिए ही होगी, जो आपकी ये स्टोरी मुझे सिखा रही है। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। और ये चीज होगी निशा जी, यू नो, स्पेशली जब आपकी बुक, एंड आई विल कम टू दैट, जब आप पब्लिश कर लेते हो, जब आप यू नो यू पुट इट आउट इन द वर्ल्ड, उसकी चैलेंजेस थोड़ी सी अलग सी है, तो Yes. वो दैट वी विल फेस, तो नेचर ऑफ चैलेंजेस बदलते जाएगा, बट जस्ट रिमाइंड दिस टू योरसेल्फ क्योंकि एंड there were few comments like कि I was struggling कि how to answer them, तो उसकी वजह से शायद मेरा दिमाग उसको, उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि इससे कैसे निकलना है, तो वो बार बार मुझे मना कर रहा था, आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, वो वाला एक स्टेज था। तो आई जी। आई होप कि मैं उससे निकल पाऊंगी अभी आपके सजेशंस की हेल्प से। थैंक यू। pleasure is all mine. Right, so now I will go to the second part. Okay, the second part is the process of writing. यहाँ पे मतलब अभी आपको actual hard work करना है, right? तो how do we define the process of writing? अभी इसमें बहुत सारे तरीके हैं, but I will share with you two things. They are two very different techniques. आप इसमें से कोई भी ट्राई करके देख लीजिए, आई थिंक आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या सूट होती है। Okay, so the first technique is that you lock yourself for 12 days and you finish the book. Okay, मतलब वो 12, so it's like writing in one go, कि आपका जो भी फोकस है वो आप 12 दिन में आप वो पेपर पे डाल देंगे, दैट विल बी योर फर्स्ट ड्राफ्ट। ओके, लेकिन ऑफ कोर्स ये जो 12 दिन है उसके लिए थोड़ा सा प्री प्रेपरेशन तो लगेगा ही, इन टर्म्स ऑफ थोड़ा बहुत, जैसे हमने शुरू में किया, अगर आप मॉर्निंग पेजेस कर रहे हो तो थोड़ी बहुत आउटलाइन आपको वहां आ जाएगी, आइडिया आ जाएगी, बट दोस 12 डेज डूइंग नथिंग। और वो जो 12 दिन है ना, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हो कि मैं वो 12 दिन में बुक लिखने वाली हूँ, फर्स्ट 3 डेज आपका जाएगा टू स्लीप, टू थिंक एंड ओनली टू गेट इन द ग्रुप। तो इसके लिए वो 12 दिन आप 18 घंटे नहीं लिखने वाले हो, वो पहले के 3-4 दिन वो पेस आने में जाएगा ही जाएगा। तो कोई कोई सोचते हैं अरे मतलब सो रही हूँ तो गिल्ट फीलिंग आ जाती है, अरे यार काम करना है और मैं क्या सो रही हूँ, बट इट इज गोइंग टू हैपन, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट। So this is one way. Lot of writers write like this. Okay, I am one of them. I write my book in one go. Okay, तो ये वाली जो बुक है आप मानेंगे नहीं, आई हैव रिटन, एक्चुअल द फर्स्ट ड्राफ्ट इज रिटन इन 3 days स्ट्रेट, वर्किंग गुड 20 hours। तो वेदर वो दिन हो रात हो कुछ नहीं, बस बैठ के मैंने अपने आप को
रूम में लॉक किया था. दिस वाज बिफोर द लॉकडाउन. तभी तो लॉक करने वाला सीन नहीं था, बट आई हैव रिटन इट दैट वे एंड देन डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आई हैव वर्कड ऑन इट. ओके, बट लेट्स से आई विल गिव यू अ रेफरेंस. इंडियन ऑथर है, वेरी वेरी फेमस, उनका नाम है प्रिया कुमार. ओके, शी ऑल्सो राइट्स इन दिस फॉर्मेट. तो मे बी आप यू कैन चेक, यू कैन रीड अप ऑन हर. इनफैक्ट उन्होंने एक बुक भी लिखी है, हाउ टू राइट योर बुक इन 8 days. You can check that, or you can just go through her videos if you like. Okay, I'll give you second technique which demands extreme consistency, लेकिन दोनों के results same है. Okay, now this technique is by an author, उनका नाम है एंथनी ट्रोलॉप. Okay. Just to give an rough क्या बोलते हैं उनका बैकग्राउंड, उन्होंने 38 years में 47 novels लिखी हुई है, along with some 12 non-fiction books and short stories, and और भी एडिशनल है. तो इन शॉर्ट वो साल में मिनिमम 2 बुक्स लिखते थे. लेकिन उनकी टेक्निक क्या थी, अगर वो दिन में 3 घंटे उन्होंने अपने लिए वो टाइम निकाला हुआ है, तो ही विल डू फोकस्ड राइटिंग फॉर 15 minutes. 15 minutes without any distraction, he will go and he will write. So he 100 words, 250 words, जैसे भी आपका पेस है. But after 15 minutes, 5 minutes break, then he will go on for 15 minutes, 5 minutes break. But consistency is the key. And just doing this, he has managed to write 2 novels a year. तो ऐसा नहीं है कि मुझे 12 दिन निकाल के कहीं जाना है और तो ही मेरी बुक खत्म होगी. नहीं, ये भी एक टेक्निक है. तो आप इनकी टेक्निक पे भी यू कैन रीड ओवर, बट दिस इज व्हाट इज एक्चुअल टेक्निक इज. ब्रेक इट डाउन इनटू 15 minutes. इसको सपोर्ट करने के लिए आई विल टेल यू, आप यूज कर सकते हो पोमोडोरो टेक्निक. ओके, पोमोडोरो टेक्निक ऑल्सो वर्क्स लाइक दिस. आप डिसाइड कीजिए कि 25 minutes ऑफ फोकस्ड वर्क, और ये टेक्निक यू कैन यूज इट फॉर एनी फॉर्म ऑफ राइटिंग. ओके, आपको कोई भी फोकस्ड वर्क करना है, इट विल बी हेल्पफुल. In those 25 minutes, no cell phones, no checking messages. सारे notifications, आप अगर distract होते हो, जैसे email notifications है, please off कर दीजिए. And then you see आपकी productivity will grow manifold. बहुत बहुत बढ़ेगी. After 25 minutes, you take a 5 minutes break. So ऐसे आप 4 session कीजिए, 25 minutes work, 5 minutes break, 25 minutes work, 5 minutes break. And the fourth slot जो है 25 minutes work, you take a 15-minute break. And in that 15 minutes, just आप देखिए कि आपके पिछले 45 minutes में आपकी productivity रही है, या you need to take a change in action. Maybe ये सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, या मे बी यू आर नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, या मे बी आपको रिसर्च करना है. वो 15 minutes में यू कैन जस्ट रिफ्लेक्ट बैक. इससे क्या होता है, इट कीप्स यू ऑन ट्रैक. ऐसा नहीं है कि आप महीनों एक चीज पे काम कर रहे हो और फिर रिफ्लेक्ट करने जाते हो एंड देन यू रियलाइज दैट दिस इज नॉट हेल्पफुल. सो दिस will help you in that. And बहुत सारे apps है actually, if you are somebody जो technologically driven हो, you can check for Pomodoro technique apps. They are also free apps. You can download it, which will help you keep a track of these things. Nice. Right. I hope this session is helpful, abhi tak, to all people. It is Yes, really yes, yes. We really enjoying a lot, really. Thank you. Thank you. Actually, I just feel little weird. Abhi bhi I'm not used to not seeing people. So that is the thing. Great. एक बहुत important चीज आप कोई भी टेक्निक फॉलो करेंगे is keep yourself organized. Okay. तो what I do is I have a separate email ID. और वो ID पे मैं सिर्फ मेरे आइडियाज डालती हूँ with a subject line. तो जब अभी माइंड है क्रिएटिवली बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया तो आपको बहुत सारी आइडियाज आएंगी. इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग. लेकिन अगर आप उसको वो टाइम पे नोट डाउन करके नहीं रख रहे हो, वेरी हाई चांसेस नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप भूल जाओगे. और अगर आप 4 अलग अलग जगह पे नोट डाउन करके रख रहे हो, देन ऑल्सो इट विल बी अ प्रॉब्लम, राइट? तो दिस इज द वे दैट वर्क्स फॉर मी. आई क्रिएट अ सेपरेट ईमेल आईडी. तो रात को अगर कोई आइडिया आ गई, जाके मैं वो ईमेल आईडी पे लिख देती हूँ. एंड जब मुझे वो टॉपिक पे काम करना होता है,
I just go and open it, and that is where all my ideas and data is. So please keep yourself organized. नहीं तो ऐसे होगा, अरे वो क्या था, मैंने क्या सोचा था. I don't know किसी के साथ अगर ये हुआ है, but I don't trust my memory when it comes to ideas. So please do that. Great. Now I will take you to the third step and the third process, which is steps in writing. ये हो गया आपका process. Let's say once you have identified the process and now you are actually, आपको एक subject मिल गया है and you have started writing a book. The first draft जो आप पहली बार लिखते हो, जैसे भी लिखते हो, it is called the first draft. Okay, my humble request to each one of you is, जब आप अपना first draft लिख रहे हो, please do not go and read till you have finished. और मैं बताऊं क्यों. अभी आपके दिमाग में चल रहा है, आप बहुत एक्साइटेड हो कि यार ये तो एकदम $1 million आइडिया है यार, दिस इज फैंटास्टिक, एंड यू स्टार्ट राइटिंग. ठीक है, अभी आपका मूड चेंज हो जाएगा दूसरे दिन. यू विल नॉट बी इन दैट हाई स्पिरिट, राइट? यू विल बी लिटिल लो. किसी से कुछ सुन लिया है तो यू आर नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड. अब आप वो फ्रेम ऑफ माइंड में जाके उसको पढ़ते हो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अरे क्या फ्लॉप आइडिया है. Right, so you will start judging your own work, और फिर वो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी. Right, so when you are writing, do not go and read it. Complete that story. जब आपको लगे कि हाँ अब ये the end आ गया है, fair enough, फिर we will go to the second step. Okay, दूसरी चीज, जब आप first draft लिख रहे हो, if you are in a habit of typing या writing in a book, like this book, Decode Your Quest, I have actually handwritten. I am not somebody जिसका दिमाग कंप्यूटर पे चलता है. मेरा दिमाग ज्यादा पेन एंड पेपर पे चलता है. And then I have went and I have typed it completely on my laptop. Okay, लेकिन irrespective आप बुक में लिख रहे हो या आप लैपटॉप पे लिख रहे हो, do not go to correct the spelling errors also. It's okay. वो spelling errors second draft, third draft में clear up हो जाएंगे. क्योंकि उसमें क्या होता है, जब आप वो टाइपो एरर्स क्लियर करने जाते हो, लॉट ऑफ टाइम्स आपके आइडियाज मिस आउट हो जाते हैं, बिकॉज योर माइंड इज रनिंग फास्टर, स्पेशली व्हेन यू आर वेरी वेरी क्रिएटिवली ऑन अ हाई. So please do not go back to correct those errors and you will just miss out. Be in that zone, be in that flow and write it. Okay, third thing, I know आपके पास बहुत इंस्पायरिंग, बहुत ही मस्त आइडिया आई हुई है. ओके, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी सी बॉम्बेश है तो प्लीज एक्सक्यूज मी. डोंट गो टू शेयर इट विथ पीपल फॉर टाइम बिंग. आप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट कीजिए, फिर शेयर कीजिए. आई टेल यू व्हाई. क्या होता है, आपको पता है मेरे पास ये मस्त आइडिया है, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन दिस 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 दिस, एंड इफ द पर्सन सेज अरे ऐसी तो सेम बुक मैंने पढ़ी है, फिनिश, आप स्टोरी कंप्लीट ही नहीं करोगे. You will get demotivated, right? Yes, if you find someone who is saying fantastic idea, amazing, तो अच्छी बात है, but you don't know what you will encounter. So I would request complete your first draft and then go and share it if you want to share it, so that you save yourself a little bit of unexpected trouble and आपको अपने motivation level पे ज़्यादा काम नहीं करना पड़े. Okay, so these 3 things again, very very important. Don't read back till you have finished. Do not share till you have completed your first draft, and it's okay. Do not correct your typo errors. Okay, now let's say आपने अपनी story complete कर दी, आपने अपनी book complete कर दी. Take a break of 2 to 3 days minimum. Okay, and then आप जाएंगे उसको रीड करने. अब जब आप उसको रीड कर रहे हो, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू चेक आउट फॉर. अगर आप फिक्शन लिख रहे हो तो फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्लॉट में कहीं कोई मिसिंग पीसेस है क्या, आपको दिख जाएंगे जब आप पढ़. नाउ यू आर रीडिंग इट एज अ रीडर. जब आप लिख रहे थे तभी आपने एज अ स्टोरी टेलर लिखा है उसको. ना एज अ रीडर, अच्छा मे बी इसको आई नीड लिटिल मोर डेप्थ देना पड़ेगा, या ये कैरेक्टर को मुझे ज्यादा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा. क्योंकि क्या होता है, बहुत बार हमारे दिमाग में वो चीजें होती है एंड वी अज्यूम इट दैट द रीडर नोज इट, बट जरूरी नहीं है. राइट, इट हैपेंस.
Yes. So this is the stage where you will identify, make notes. Keep अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, use it to your advantage. Okay, and I will give you a list of softwares that I use that you can check it out for yourself. या post-its, अगर बुक पे लिखा है तो that is one of the best ways. Sticky notes, make a note of it, right? Then आप उसको एडिटिंग के लिए ले लो. Now this will be more like your developmental editing. डेवलपमेंटल एडिटिंग में यहाँ पे भी आप ग्रामर पे या लैंग्वेज पे, वोकैब पे इतना काम नहीं करोगे. व्हाट यू विल एक्चुअली वर्क ऑन इज कि आपका जो प्लॉट है वो इंटरेस्टिंग है या नहीं. अगर नॉन फिक्शन बुक लिख रहे हो तो वो जो फ्लो है फ्रॉम वन टॉपिक टू द अदर वो करेक्ट है कि नहीं, मतलब वो फ्लो में जा रहा है कि यहाँ वहां पे डिस्कनेक्ट है, राइट? दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. Now, once you have finished your developmental editing, then you will go for checking vocabulary, your line work. Line by line, you will read it. This will be the third stage. So, between second stage and third stage, जरूरी नहीं है कि आप break ले, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, because this is now very technical. Okay. आई एम अज्यूमिंग कि ये सारा एडिटिंग आप खुद करने वाले हो, but there are professionals who will do it for you. So unless you're going for professional services and you are doing it, and any which ways it is good to do it one round आप खुद कर लीजिए before you give it out to somebody else. तो क्या है, you will be able to use उनकी जो expertise है आप ज्यादा से ज्यादा यूज करते हो. नहीं तो वो अगर वो आपके स्पेलिंग ग्रामर करेक्ट करने में लग जाएंगे, they will also lose out a lot of time on giving you something very very important. तो उनकी expertise आप वो particular task के लिए use कीजिए, right? So once you are done with this three, okay, now you look for beta readers. Who are your beta readers? Beta readers are those जिनको पता है कि ये आपका final draft नहीं है story का, book का, but they will get an essence of the book. They will know अगर कुछ major चीज missing है या नहीं. Polishing होगा. Polishing will happen at the after the beta reading also. It can happen. So यहाँ पे if you have a circle of people whom you know, जो आपके they could be your colleagues, they could be your friends, or they could be somebody whom you know are working in the same field जिसके बारे में आपने लिखा हुआ है. You can approach them who are ready to do it. और there are professional beta reader communities as well जिनको आप approach कर सकते हैं. ये है आपका feedback stage. यहाँ पे आप be open to critical feedback. Why? क्योंकि ये critical feedback में आपको पता चलेगा कि कौन सा loophole आपको सही करना है. So when it actually goes out as a published product, you know कि आपने जितना हो सके उतने सारे loopholes fix कर दिए हैं. So at this stage, be a little detached with your story, with your hard work. थोड़ा मुश्किल है critical feedback सुनना, but ये सोचिए कि how you can make it better. Yes. So at critical feedback stage, remember your why and do not take it personally, please. Okay, it is about improving your craft. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. Once you have done beta reading, then you can send it out to a professional editor if you want. It could also be, मतलब आपको लगता है development editor की जरूरत नहीं है, तो you can just give it out for copy editing. Copy editing, they will take care of the language, vocabulary, grammar, spell checks, and final proofreading. Once this is done, your book is ready. Okay, now I will give a personal example for beta reading. Okay, this book has gone through 9 redos. 9 times I have redone this book अलग तरीके में, because I had 6 beta readers. तो मैंने क्या किया, फर्स्ट बीटा रीडर को जब मैंने बुक दी, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि मे बी यू कैन वर्क ऑन ABC. फिर मैंने उस पे ABC पे काम किया, देन आई गेव इट टू द सेकंड ग्रुप ऑफ बीटा रीडर्स. ऐसे कर करके आई हैव वर्कड ऑन इट इन टोटल 9 टाइम्स. ओके, ये थोड़ा सा लेबोरियस प्रोसेस है. इट इज नॉट वेरी फन, इट इज नॉट वेरी क्रिएटिव, बट डू इट. ओके, वन हैक, ओके, which I use, कि जब मैं एडिटिंग काम करती हूँ, थोड़ा टेक्निकल सा काम है,
I generally listen to music, instrumental music, so that it helps me कि वो मेरा थोड़ा creative brain को भी शांत रखे और technical brain does not get very bogged down. Okay, so I generally listen to music. और for example, अगर story में suspense है तो मैं instrumental suspense सुनूंगी. अगर स्टोरी में एनवायरमेंटल या नेचर के रिलेटेड है तो मैं जेन वाला म्यूजिक सुनूंगी just to help me get into the right frame of mind. So you can use this. आप try कर सकते हो. Okay. And now after you have done all of this, we come to the fourth and important stage is to bring your book out into the world, जिसे कहते हैं publishing. Okay. Publishing में I will tell you three main types of publishing जो available है market में. Okay, and I will tell you my personal experience, pros and cons. But at any stage आप वो choose कीजिए जो आपको सही लगे, क्योंकि हर चीज में success है और हर चीज में like there are stories of success and failure in all three, so it is immaterial. So first is traditional publishing. Okay, traditional publishing मतलब जितने भी बड़े बड़े publishing houses है, if you want कि वो आपकी book publish करे, तो you want to reach out to them. Most of them prefer a literary agent. Okay, और वो बिना agent के book आपका proposal accept नहीं करेंगे. So first step is to find a literary agent to do that. How will you get a literary agent? There are many ways. लेकिन I will give you a specific website. It is called Sharing Stories. Okay, ये website पे आपको publishing के regarding, promotion के regarding, literary agents list, काफी information उन्होंने दी हुई है. In fact, they also offer you consultation calls, and then you can decide if you want to pick up a service or not. Okay, I haven't tied up with them. It is just out of my research and personal experience. So you can go, at least आपको एक idea मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारा content उन्होंने उनकी website पे डाला. Okay, this is first thing. Traditional publishing में if they offer, they might offer an upfront amount. और इट विल डिपेंड कि आप उनसे कैसे नेगोशिएट करते हो कि सेल्स परसेंटेज आपका कितना होगा. बट ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंडिविजुअल डिपेंडिंग ऑन द जॉनर, स्टोरी, पब्लिशिंग हाउस. देन वी कम टू सेकंड टाइप ऑफ पब्लिशिंग विच इज कॉल्ड वैनिटी पब्लिशर्स. वैनिटी पब्लिशर्स क्या करते हैं, वो आपसे ही पैसा लेते हैं आपकी बुक पब्लिश करने के लिए. Okay, so for example, you will have publishers saying that you can take a 1 lakh package. I'm just giving an example. उसमें हम आपको editing करके देंगे, cover design करके देंगे, and little bit of marketing करके देंगे. But for this you have to pay, and they will say we will share 100% of the profits with you. But I want you to understand, अगर आपको vanity publishing के बारे में knowledge बिल्कुल भी नहीं है, तो please study. And if you are going for it, please read their fine prints. When I say 100% of the profit, आप ये समझिए कि अगर आप आपकी बुक प्रिंट भी कर रहे हो, one is e-books, other is print books, and I will cover that in a short minute. When you're going for print books, there is a lot of cost involved, printing cost, designing cost, all of that, right? तो जब पब्लिशर बोलता है 100% of the profit, please understand ये सारी कॉस्ट माइनस करके जो प्रॉफिट है वो आएगा, एंड विच विल बी वेरी स्मॉल. सो अनलेस आपकी सेल्स वॉल्यूम्स में हो रही है, देयर विल बी अ टाइम टिल यू गेट paid, and they may not, most likely they will not pay you monthly. It will be in a period quarterly or something like that, depending on that. So if you are going, please read the fine print. Okay. Third is self-publishing. Okay, self-publishing means start to end you do it, and it is actually like running a business. Okay, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, दोनों में एडवांटेजेस है, सेल्फ पब्लिशिंग में भी और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में भी. It depends आप कितनी मेहनत करना चाहते हो. सेल्फ पब्लिशिंग requires a lot of hard work. So my children's book was picked up by a traditional publisher. मतलब ये भी होता है, आपने बुक पब्लिश कर दी, उसके रिव्यूज बहुत अच्छे आए हैं, तो सामने से पब्लिशर कांटेक्ट करता है कि वी वांट टू टेक इट विद अस, व्हिच इज व्हाट हैपेंड विद माय फर्स्ट बुक. बट फॉर द सेकंड बुक आई हैव गॉन फॉर सेल्फ पब्लिशिंग.
which is this Decode Your Quest. So self publishing में first and foremost is you pick up a platform. Okay, so पहले तो आप ये सोचिए आपको ई बुक्स ही सिर्फ करना है या ई बुक्स एंड प्रिंट बुक्स दोनों करना है. ओके, सिर्फ ई बुक्स करेंगे देन ऑल्सो इट इज गुड, देयर इज नो हार्म, बट वही है with print books you may increase your reader base because some people still prefer your hard copies, but hard copies banane ke liye it will require you to put in upfront money for printing bhi aap hi karenge. Platforms that you can use Amazon, Flipkart, but I would suggest that you go for Amazon to start off with. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आप खुद ही हो जो सब रिसर्च करके करने वाले हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट Amazon इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बुक्स. ओके, अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपनी बुक ग्लोबली या इंडियन मार्केट के लिए या ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च करनी है, then let me tell you that Amazon की जो print on demand services है, print on demand is जहाँ पे वो ही print करेंगे आपकी book. You don't pay anything for printing. Okay, there are a lot of print on demand services. So they don't do it for India for print books, but there are quite a few companies who do it in India. जहाँ पे जैसे उनको order आएगा they will print it and they will ship it. So यहाँ पे आपका investment कम हो सकता है. Okay, so this is for the print book. So identify your market, but I would suggest e-books put it on a global market because क्यों हम जब हमारे पास ये option है to reach out to people, why not use it? So this is one aspect of publishing where you convert it into e-books and then you convert it into a print book. Irrespective, आप कोई भी चीज select करो, a lot of book promotion is involved. अगर आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के लिए भी जाते हो तो द ओनर्स ऑफ प्रमोशन स्टिल लाइज विद द ऑथर. वो करेंगे आपके लिए अ प्रमोशन, बट इट विल बी probably for first 3 months to see how your book is doing, depending upon your expertise level. Then they will see किस लेवल का प्रमोशन वो आपके पीछे करना चाहेंगे. बट कुछ भी हो जाए, it is your duty to promote your book, whether you like it or you don't like it. Okay, so I have made book promotion simple in 3 steps. ठीक है, because it's a very huge topic, but I will give you a flavor of it. Lot of people they are very good at marketing, उनके लिए naturally आता है, कुछ लोगों के लिए marketing naturally नहीं आता है, right? But if you just stick to these 3 steps, it will help you navigate. आप कौन से भी section में हो. First is sales strategy. Okay. Second is visibility. And third is building credibility. These are 3 steps for promoting a book. So let me go first with credibility. Credibility matlab as a writer or as an author, how do people know you? It's like you are your own brand. So how can you increase your credibility? Participate in forums, interact with people. आप blogging कर सकते हो, but please be consistent with it. जैसे there are a lot of platforms जहाँ पे they allow you to write and post. You don't have to pay them. They just welcome you to write and post. Okay, so you can try out those kind of forums initially, depending, you know, again on how much your budget is, क्योंकि वो भी एक constraint हो जाता है. So think where you want to spend wisely. So for credibility, build it. Time डालिए. अगर, you know, if money is a challenge, then please put your time. Second is visibility. Okay, use social media. I don't know अगर आपको पसंद है नहीं पसंद है, but it's not necessary कि you post everything from having a coffee to having lunch to going out. You know, it can be meaningful also. You can you can use social media बहुत meaningful चीजें डालने के लिए. So do that. Again, be very consistent. I would request, do not pick up more than 2 platforms for social media क्योंकि उस पे manage करना मुश्किल है. So start with 2, but be consistent and grow. Okay, so it could be anything: Facebook, Instagram, LinkedIn,
Facebook, whatever combination, YouTube, you can choose as per your comfort level. If you're very good with camera and you can, give talks, small talks, you can do YouTube shorts, which is very famous and growing currently. Just mini 2-minute video, wo aap kar lijiye, that also works wonders. So this, people need to see you, people need to relate to you. Then they will have कि अच्छा जो बात कर रहे हैं makes sense. So maybe personal touch. Let me go and check out their book. Okay. And third is your clear cut sales strategy. In sales strategy, what you will then do is identify the platforms. Okay. Abhi suppose मैंने choose किया है Amazon. So my sales strategy revolves around Amazon. So I need to know how Amazon works. So I will share with you few things. Okay. First is, if your book is out on Amazon, please get reviews ASAP. Okay, very, very important. Simple है, कोई भी, especially if you're a first time author, बहुत important है, because unless people know you, they may not buy. तो जाएंगे, देखेंगे, but not sure whether they should buy it or not. So do that. Second, understand algorithms. And if you don't want to understand, it's okay. There are people जो ये services offer करते हैं, आप उनसे पूछिए, take it up. So today, to rank on Amazon पे visibility बढ़ाने के लिए, it is all numbers and algorithms. I may not be able to explain how it works, but please understand कि ये पूरा इतना, ये बहुत ही technical चीज है. So better either you take a course for yourself to understand or take a service. You can go check Fiverr.com, जहाँ से मैं अपनी services लेती हूँ. There are lots of people, but आपको थोड़ा सा time डालना पड़ेगा. आपको क्या चाहिए, आप जाके उनका profile check कीजिए, rating check कीजिए, and according to your budget, you can use their services. Okay, I have had a great experience, so you can try that. And then third and the last thing for your sales strategy is, when you contact people in the community, in the industry, okay, they will give you बहुत सारे promotion platforms plus promotion strategies. So they will tell you कि अगर, just even for reviews, there are professional reviewers. So if you go to them, they will create a marketing plan for you, and you can take their services to then see how it works, how it doesn't work. ये बहुत technical हो गया, I guess. Right, but इसको छोटे-छोटे steps में break down कीजिए. Don't get overwhelmed, and at every stage, I will tell you, बहुत enjoy कीजिए इसको. Find your ways to enjoy it. Otherwise, ऐसा लगेगा अरे book लिखना एक काम है, publishing करना दूसरा काम है, right? And especially if you are not somebody जो creatively बहुत inclined है और self publishing के लिए जा रहे हैं, this can be a little अरे यार वाली फीलिंग बहुत आ सकती है. तो बी माइंडफुल ऑफ इट, इट्स ओके, एंड पार्टिसिपेट इन forums, community forums. They will keep you motivated. So these are the 4 steps. I hope they were helpful. And Nisha ji, if you have questions, I am more than happy to take. Yes, please. आप लोग के questions लेने के लिए धरा जी रेडी हैं. अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं. हाँ, सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा मैम जी. थैंक यू. सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूंगा मैम, आपने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, बेटर लाइफ के लिए दिया, एंड वी रियली ग्रेट फीलिंग फॉर दैट. मुझे ये पूछना था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम छोटी छोटी चीजें लिखते हैं, जिसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं, जिसको हम जो है ना, जैसे हम पोस्ट करते हैं, फिर वो क्या हो जाता है ना, फिर वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाता. कभी हम एक चीज के बारे में लिखते हैं, कभी हम एक चीज के बारे में लिखते हैं. तो ये जो फ्लिकरिंग माइंड जो काम करता है हमारा, ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर हम उस तरह आपने जो बताया स्टेज कि मतलब जैसे हम एक तो पोमोडोरो टेक्निक से कर सकते हैं, या तो फिर हम जो है इसे 12 दिन खुद को लॉक करके उस तरह से करना है तो उस तरह से कर सकते हैं. तो क्या ये उस तरह से कनेक्ट हो पाएगा प्रॉपरली, या हमारा सब्जेक्ट जो है वो उस तरह से होना चाहिए? सब्जेक्ट टॉपिक हम किस तरह से चूज करें?
करेक्ट. थैंक यू शैलेश जी फर्स्टली फॉर हैविंग मी बेटर लाइफ पे. अरे, thank you. और हाँ, तो मैं एक बात बता दूं कि ये जो आप कनेक्टिंग वाली चीज जो है, तो इवन एज अ फिक्शन स्टोरी अगर मैंने जो लिखा है, मैंने इसका फर्स्ट सीन, एक्चुअल जो बुक में अभी जो फर्स्ट सीन है वो मेरा 5th चैप्टर था ओरिजिनल ड्राफ्ट में. ओह, ओके. और इसका जो एक्चुअल बिगिनिंग सीन है वो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है ओरिजिनल ड्राफ्ट में. ओके. तो बिकॉज व्हाई आई सेड इसके लिए फर्स्ट ड्राफ्ट जाके पहली बार जब आप लिख रहे हो पढ़िए मत, इज बिकॉज आइडियाज में नॉट कनेक्ट. आपको आइडिया आएगा बट नॉट नेसेसरी इन द सेम सीक्वेंस. फिर आपको जाके उसको व्हेन आप जब बैठ के एडिट कर रहे हो ना उसे, Right. तब आपको उसके लूप होल्स कनेक्ट करने हैं. इट इज लाइक प्लेइंग जिक्सॉ पजल. ओके. करेक्ट. लेकिन इसके लिए अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 1 लाइन में आप अगर उसको बोल सकते हो कि मुझे ये कन्वे करना है, तो फिर टू फिट दैट जिक्सॉ पजल विल बी वेरी इजी. लेकिन अगर वो फ्लिकरिंग है, लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल स्पेशली इफ इट इज अ नॉन फिक्शन राइटिंग, अभी नॉन फिक्शन राइटिंग में मेरे पास 5 टॉपिक्स है, अब वो 5 टॉपिक्स को कनेक्ट करना विल बी डिफिकल्ट. लेकिन देयर विल ऑलवेज बी अ कनेक्टिंग थ्रेड. और अगर वो नहीं मिल रहा है आपको, देन इन द एडिटिंग इट विल गो आउट. ओके. यस. सो ये बुक एक्चुअली वाज 55,000 words when I first wrote. मेरे फर्स्ट ड्राफ्ट में. नाउ इट इज अराउंड 40,000 words, 35 to 40. I have edited 15,000. And you rewrite it 9 times. Yes. You don't have to rewrite it 9 times. नहीं तो Great. तो जर्नी. तो ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारा प्रोसेस के लिए टाइम कितना लगता है? बुक का फर्स्ट वर्ड, ठीक है, श्री गणेशाय या फिर जो भी लिखना है हमें स्टार्ट करें, वहां से बुक ऐसे बंद करके जो रीडर्स के हाथ में खुलने के लिए टाइम कितना लगता है? मुझे एक्चुअली ये बुक के लिए मैंने 3 साल लगाए. ओके. डिग्री हो गई. हाँ, पर आपको 3 साल लगाने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो क्योंकि आई वॉज डिस्कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अलोंग द प्रोसेस. तो अभी जैसे मैंने आपको जितने भी स्टेप्स आपको अभी बताए, तो मैंने अपने खुद के लिए भी एट एवरी स्टेप आई हैव फिगर्ड आउट. क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं था इनिशियली कि मैं 12 दिन वाला टेक्निक लूंगी कि मैं 15 मिनट वाला टेक्निक लूंगी. तो ये सब चीजें एस्टैब्लिश होते 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 एक रिदम आ जाता है. फिर मुझे ये नहीं पता था मुझे सर्विसेज के लिए किसके पास जाना है, तो उसमें रिसर्च में टाइम लग गया. सो वो सब पकड़ के इट्स 3 years, बट आप 1 साल में भी कर सकते हो. और तो 2022 में शायद हमें फिर बुक ही लिखनी चाहिए एक. यस. हमारा 12 दिन का टेक्निक का एक मैम प्रॉब्लम यह है कि हम पहले दिन सोते हैं ना, तो हम दूसरे दिन भी सोते ही है. हम एक पैटर्न बना देते तो उस वजह से थोड़ा सा इश्यू हो जाता है. और किसी को कुछ सवाल है? और मैम ये टोटल एक बुक लिखने के लिए कॉस्ट कितनी आती है अप्रोक्सीमेट? एक लास्ट सवाल मैं पूछ लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट आपको कॉस्ट कितनी आई? अगर मैं सिर्फ बेसिक प्रमोशन और पब्लिशिंग जैसे कवर डिजाइन है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, लेकिन 90% ऑफ द काम मैंने खुद किया हुआ है. ओके. जैसे अभी ये ये पेपर बैक है, तो पेपर बैक का जो डिजाइनिंग होता है, बुक के अंदर का डिजाइनिंग, वो मैंने खुद किया हुआ है. प्लस दी एडिटिंग खुद किया हुआ है. तो ये सब कॉस्ट अगर मैं माइनस करूँ, एंड आई टेल यू प्रिंटिंग कॉस्ट प्लस पब्लिशिंग, मतलब सिर्फ Amazon प्लेटफॉर्म पे, एंड यूजिंग द बेसिक बुक रिव्यूअर्स या फिर प्रमोशन स्ट्रेटजी, इट हैज कम अराउंड 45,000. ओके. सो मींस ½ लाख रुपीस तक जो है अप्रोक्सीमेट, या ½ लाख टू 0.50 से 1 लाख तक पकड़ के चलना. आप पकड़ के चलिए 50,000 तो आई गेस हो ही जाएगा. अगर आप, बिकॉज कुछ सर्विसेज आपको लेनी पड़ेंगी, इवन इफ यू वांट, आप खुद नहीं कर पाओगे, बट दिस विल बी द बेयर मिनिमम. और उसे रिकवर करने के लिए वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी भी रिकवरी पे हूँ. नो इश्यू. बट बुक्स लिखने के फायदे बताइए. बुक्स लिखने के फायदे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एक फुलफिलमेंट होती है.
एक इनर सेटिस्फैक्शन होती है कि आपने आपकी बुक से किसी की यू कंट्रीब्यूटेड इन सम वे. अभी आज मैं शायद आपसे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू मे बी 20 people today, but Right, this book is being read in different countries by different people. राइट. आवाज म्यूट हो गई मैम आपकी. अब ठीक है? अभी परफेक्ट है. हाँ. तो मुझे कल एक मैसेज आया था, one of the reader is in quarantine. बोलता है I'm having a cup of काढ़ा and I'm reading your book. Thank you for the inspiration, right? Right. तो जब ऐसे मैसेजेस हम पढ़ते हैं तो at least I feel that I have done something in my Yes. life. So this is one thing. You can reach out to people, you can tell your story. और मुझे लगता है हर इंसान में there is a very powerful story. आप इट्स अप टू यू, आपको शेयर करना है या नहीं करना. तो अगर आप सोच रहे हो मेरे पास मैं क्यों करूँ, प्लीज करिए. आपको नहीं पता हु एंड हाउ. अपने छोटे विजिटिंग कार्ड को इतना बड़ा विजिटिंग कार्ड बनाना चाहता हूँ. इसके वजह से मैं ये बुक लिखना चाहता हूँ. Okay. I think Sri Ganesh ji want to talk. Okay. Yes. Please Sri Ganesh ji, बोलिए. Hello, can you hear me? Yes. Perfectly. We are perfectly hearing you. So, madam, actually, I have already published the book. एक रीजनल लैंग्वेज में बुक KDP पे पब्लिश किया है. Okay. तो वो सब काम किया है, लेकिन अभी जो आपने बोला है क्रेडिबिलिटी, विजिबिलिटी और उसके बाद सेल्स स्ट्रेटजी, तो वहाँ मैं 100% फेल हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे लिखना तो मेरे हाथ में है, लेकिन सेल्स स्ट्रेटजी, तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए डेली एक्टिविटी की 10 मिनट 20 मिनट्स कि उसके वजह से सेल्स इंप्रूव हो, या उसके ज्यादा से ई बुक है क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में KDP में प्रिंट आउट नहीं करते हैं वो. करेक्ट. तो जी हाँ, तो वो एरिया में थोड़ा सा मुझे आपसे कुछ राय चाहिए थी कि ऐसे क्या करना चाहिए डेली एक्टिविटी की जिससे उसका वो प्रमोट भी होगा और उसका थोड़ा सेल्स भी बढ़ते जाएगा. करेक्ट. तो पहले तो आप मुझे बताइए, आपकी जो बुक है उस पे रिव्यूज आए हुए हैं गणेश जी? रिव्यूज आए हैं मैडम, कुछ आए हैं लेकिन ज्यादा नहीं आए हैं अभी तक, क्योंकि उसके लिए भी मैंने ऐसे कुछ ट्राई नहीं किया था. जस्ट आई राइट द एंड पुट ऑन KDP. करेक्ट. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज श्री गणेश जी, आप रीच आउट कीजिए टू प्रोफेशनल रिव्यूअर्स. ओके, देयर आर प्रोफेशनल बुक रिव्यूअर्स. क्योंकि अगर आपके बुक के ऊपर कम से कम एज अ रफ बेंचमार्क में बोल रही हूँ 30 to 50 रिव्यूज अगर है तो क्या है वो उसकी Amazon में भी विजिबिलिटी बढ़ेगी. फर्स्ट थिंग. ओके. सेकंड थिंग इज आपको very क्रिएटिव वे में यू हैव टू कीप पुटिंग आउट. कितने जन को पता है कि आपने ये बुक लिखी है? फर्स्ट थिंग. तो और क्या होता है, लोगों की बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है, राइट? तो इवन अगर आपको लगता है मैंने उसको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला है, दे मे नॉट रिमेम्बर इट आफ्टर 1 week. 1 week भी मैंने थोड़ा लंबा बोल दिया है, बट दे मे नॉट. सो कंसिस्टेंटली टॉकिंग अबाउट द बुक. लेकिन हम हमेशा हर बार ये नहीं कर सकते गो प्लीज बाय माई बुक, गो प्लीज बाय माई बुक, ऐसे नहीं कर सकते. तो आपकी बुक में आपकी जो थीम है उसके ऊपर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट बना लिया, वो ब्लॉग पोस्ट शेयर कर लिया, फिर एट द एंड ऑफ द ब्लॉग पोस्ट आप उसको लिख सकते हो कि अगर आपको इफ यू रेजोनेट विद दिस टॉपिक यू कैन चेक आउट माय बुक. आप ये ऐसे वाले ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो. सेकंड इज जैसे आपके जॉनर में या आपके टॉपिक में और भी दूसरे ऑथर्स होंगे जिन्होंने ये बुक लिखी है, ऐसे टाइप की बुक्स लिखी है, आप उनसे कनेक्ट कीजिए. गुड रीड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो. ओके. हाँ, और कभी कभी क्या होता है, वी नीड टू गिव फर्स्ट टू रिसीव फर्स्ट. तो आप जाके किसी के रिव्यूज कर दीजिए, आप थोड़ा कॉन्वर्जेशन इनिशिएट कर दीजिए, एंड देन स्लोली यू कैन टेल कि दिस इज व्हाट माय बुक इज अबाउट एंड प्रमोट इट in that format. So this is a self way of reaching out to people. One is blog post, second is through joining communities, third is offering by reading other books. अगर आप social media platform use करते हैं which is
which is a very easy way, I will say, to reach out. आप है social media platform पे? Yes. Yes, madam. Facebook, Instagram use करता हूँ. When I have already used that time, some sale is happen, but I am not consistent with that. That's तो आपने वो चीज बोली, visibility. लोग ज्यादा दिन तक ध्यान में नहीं रखते. तो आप अगर इंस्टाग्राम पे है तो आप प्लीज रील्स यूज कीजिए इंस्टाग्राम में, क्योंकि अगर आप पोस्ट भी डाल रहे हो तो पोस्ट वर्सेस रील्स और स्टोरीज, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. यू कैन व्हाट कैन यू डू. सो दीज, ये मैं आपको एक बेसिक थिंग्स जो आपको कंसिस्टेंटली करनी है, आप तो ही वो go out. But also दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आप लिखिए. आपके टॉपिक में आपने किस टॉपिक पे बुक लिखी हुई है शीलेंद्र? एक्चुअली वो रीजनल, उसका नाम है विनिंग फॉर्मूला ऑफ शिवाजी महाराज. ओके ओके. एंड हाउ टू विन विद द शिवाजी महाराज, ऐसा उसका सब हेड है. और जब वो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा प्रमोशन किया तो उसके ई बुक के कॉपीज भी 2, 3, 4 बिकने चालू हुए थे, बट दैट उसका रिवेन्यू कम आया. आई शिफ्ट माय फोकस टू अनदर बिजनेस. पेट के लिए तो वापस वही हो गया. Definitely, consistency is the key to success. Consistency is the key, right? Definitely. और कोई है जिन्हें सवाल पूछना है? So just I want to say one thing. Thank you very much. This is a very valuable information for me. Definitely. Thank you, Dhara ma'am. I really appreciate your communication tone, and whatever you say, it is directly impact on me. And very. धारा मैम की तारीफ हो रही है ज्यादा, उसकी वजह हो रही है. ठीक है, कोई बात नहीं. That's really great. And stay connected with the Better Life platform. Thank you, श्री गणेश जी. और कोई है जिसे सवाल पूछने हैं? बुक लिखने से आपको सबसे बड़े फायदे होंगे. ओके, थैंक यू सो मच धारा जी. आपने 1 घंटे के अंदर, हेलो मैम, आपने 1 घंटे के अंदर जो सेशन कवर किया, मतलब बहुत ही मतलब 1 घंटे में हम बुक लिखने लायक बन सकते हैं. कैसे हम बुक लिख सकते हैं और बुक को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, आपने इतना अच्छी तरीके से कवर किया. अमेजिंग. थैंक्स अ लॉट. Please write your book. Definitely we will write our books from we will start our journey and hope. Definitely. Someone want to ask a question? yes, Please raise a hand. Please raise a hand and start talking. Okay, please, Sonu Bajaj ji, please have a word. hello ma'am, thank you so much for such. Thank you. आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए सोनल जी. Okay, ताकि अच्छा लगे. okay. Thank you. Hello ma'am, thank you so much. Very informative session, very interesting. मैम प्लीज ये बताएं कि कई बार इलस्ट्रियस मटेरियल होता है, वी आर ड्राइंग और वी आर ट्राइंग टू शो एंड एट द सेम टाइम वी आर राइटिंग ऑन दैट थीम. तो ये दोनों चीजें, जैसे इंस्टेंटली माइंड में आइडिया आता है, आप उस पर लिख रहे हैं और उसी टाइम आपको कुछ इलस्ट्रेस भी देना है उसके साथ, वॉट एवर यू आर फॉर्मिंग. तो वो दोनों चीजें, अभी हमारे आइडिया आया तो हम फटाफट से लिख देंगे उसको कहीं या सेव कर देंगे, लेकिन वो जो पेंटिंग या जो कुछ भी हमें आया है आर्टिस्टिकली बनाने के लिए, तो वो इंस्टेंटली दोनों काम कैसे कर सकते हैं? देयर इज सम you can offer or you can suggest some site or something idea you have. Okay, Sonal ji, what you can do is agar if you are very good with drawing, okay, तो आप उसका एक रफ स्केच बना सकते हो, डूडल बना के रख सकते हो while you are penning down your idea. आप ये कर सकते हो. या if you are not good in sketching but आपको पता है कि आपको कैसा इमेज चाहिए, कैसा चाहिए, तो you can just describe it, make a note of it and then come back to it. और जब आप when you come back to it, आप also एक चीज कर सकते हो कि you can look for similar references, snapshot ले लीजिए, stick it so that आप अपनी आइडिया पे कंटिन्यू कर सके. बिकॉज अगर आपको वो इलस्ट्रेशन अपने बुक में डालना है, what will happen is you will have to give a brief to the illustrator. तो ये दोनों चीज वो टाइम पे आप यूज कर सकते हो. एंड
आपकी जो फ्लो है आइडिया की वो ब्रेक डाउन ना हो सके. सो यू कैन ट्राई डूइंग दिस इफ इट हेल्प्स. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. थैंक यू फॉर और 2 पार्टिसिपेंट है, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है. वर्तिका जी, आपका क्या क्वेश्चन है प्लीज? वर्तिका जी, डॉक्टर वर्तिका प्लीज. गुड इवनिंग. वर्तिका जी, आपका आवाज एक्चुअली नहीं मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ, तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ सर, पर थोड़ा एक शॉर्ट में मुझे चाहिए था कि किस तरीके से हम मतलब बुक की स्टार्टिंग, इच्छा तो बहुत होती है कई बार बुक लिखने की, पर वो स्टार्टिंग से एंड तक एक शॉर्ट में मैम प्लीज बता दीजिए. हाँ मैम, रिकॉल कर लीजिए, वो सबसे बेहतर है. और दूसरी चीज, एक मेरी फैशन डिजाइनर फ्रेंड है, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाई है, तो उन्होंने पूछा है आपके लिए कि मैम किस तरह से जो है आप कंटेंट राइटिंग भी जो है इसमें जोड़ते हो. ओके, सॉरी. कंटेंट राइटर भी हो आप एक हाँ बेहतरीन. जी. हाँ हाँ राइट. तो आप कंटेंट राइटिंग जो है ये चीज क्या होती है, और ये आप किस तरह से मतलब जो है एक राइटर आगे चल के कंटेंट राइटर किस तरह से बन सकता है, जैसे आप अभी कंटेंट राइटर हो, ताकि वो थोड़ा सा और इंस्पायर करे. ओके. कंटेंट राइटर बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर ब्रीफ दी जाती हुई है थ्रू अ क्लाइंट. तो पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कंटेंट राइटिंग किस चीज में करना है. सो आई हैव अ नीश. आई राइट कंटेंट फॉर साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट. तो वो ब्रीफ देते हैं एंड देन ऑन दैट ब्रीफ मैं मेरे राइटिंग स्किल्स और रिसर्च स्किल्स यूज करके उनके लिए कंटेंट डिजाइन करती हूँ. मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है कंटेंट राइटिंग में, लेकिन मैं इतने सालों से लिखते आ रही हूँ. ऑल्सो मेरा ब्लॉग काफी सालों से है, वेबसाइट से है. सो दैट इज हाउ द क्लाइंट्स हैव रीच्ड आउट टू मी. लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए तो कंटेंट राइटिंग में आजकल प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी मिलती है विच विल हेल्प यू इम्प्रूव योर क्राफ्ट एंड देन यू कैन पुट योरसेल्फ आउट एज अ कंटेंट राइटर. ओके, तो एक ऑथर जो होता है वो कंटेंट राइटर भी आगे चल के बन सकता है, जिसकी आज जरूरत होती है. आप बन सकते हो, बट ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग के लिए जो क्राफ्ट लगता है इज अ लिटिल डिफरेंट देन एन ऑथर्स क्राफ्ट, अगर मैं बोलूँ तो. बट या यू कैन डेफिनेटली डू बोथ और यू कैन डू ईदर, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा अलग लगता है. क्या बोलते हैं, स्किल्स, द स्किल सेट इज अ लिटिल डिफरेंट, जबकि भले ही आप राइटिंग कर रहे हैं. राइट राइट राइट. ग्रेट. सो मैम एक बार रिकॉल कर लीजिए. रिकॉल करने से पहले किसी और का कोई सवाल है क्या, वो देख लेते हैं हम, ताकि हम जी, रिकॉल मैं कर ये सकें. जानना चाह रही थी कि अगर हम किसी का कुछ, जैसे आपकी कोई बुक है, मैं अगर इसका कोई कोट यूज करती हूँ या कोई और इन्फॉर्मेशन यूज करती हूँ, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कॉपीराइट इश्यूज में है या नहीं? मतलब ये मैं फ्रीली यूज कर सकती हूँ या मुझे आपसे प्रॉपरली परमिशन लेके यूज करना है? तो ये कैसे पता चलता है हमें कि कोई कंटेंट फ्रीली कर सकते हैं या नहीं, और कॉपीराइट के साथ? ओके. मोस्टली अगर आप कहीं पे भी कोई भी कोड यूज करते हो, अगर वो पब्लिक डोमेन में है तो यू आर फ्री टू यूज विदाउट कोटिंग द ऑथर. लेकिन अगर वो पब्लिक डोमेन में नहीं है तो आई वुड suggest कि you give the credit to the author. How will you come to know? There are lot of websites. जैसे अगर आपने कोई प्रूफ रीडिंग सॉफ्टवेयर भी यूज किया, जैसे ग्रामरली है, iPro राइटिंग एड है, उनके अंदर एक प्लेजरिज्म का टैब आता है. तो अगर आपने कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया है तो दे विल शो दैट दिस इज एक्चुअली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑथर और दिस इज. तो ऐसे काफी वेबसाइट्स है विच यू कैन यूज टू चेक. सो आई वुड सजेस्ट दैट अगर पब्लिक डोमेन में नहीं है तो प्लीज बाय डिफॉल्ट गिव अ क्रेडिट टू द ऑथर, नहीं तो यू डोंट वांट टू गेट इनटू एन अननेसेसरी कॉपीराइट इश्यूज. थैंक यू. ग्रेट. तो और कोई है जो सवाल पूछना है, ताकि मैम एक बार रिकॉल कर सके? हैंड रेज करिए. ठीक है मैम, शायद कोई सवाल नहीं है. आपने बहुत सारे सवालों के जवाब पहले से ही दे दिए हैं. सिर्फ एक बार रिकॉल कर दीजिए, ताकि हम चीजों को सिर्फ हाईलाइट बता देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा. ओके, ग्रेट. So I will just take a small summary, give a small summary
तो 4 steps है which you have to be very very mindful of. First is अगर आप book लिखना चाहते हैं तो have the right mindset, and in the right mindset please remember your why. Do not forget, खरगोश बनिएगा, do not give in to the dog. Okay, remember the story. Second is always make a note, keep it in front of you, ताकि you are always motivated, ताकि आपके माइंड में जो भी सेल्फ डाउट क्वेश्चंस है, fear of being judged है, उसको कॉम्बैट करने के लिए 3 things. Number 1, keep it in front of you. You can put it on your mobile phone, use affirmations, use vision boards, या फिर do your morning pages. Morning pages is a wonderful exercise where every day you get up and you write 3 pages. What do you write in those 3 pages? आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं सूझा तो लिख लेना, कुछ नहीं सूझ रहा है, क्या लिखूं, and by the time you reach the 5th sentence, you will know कि आपको क्या लिखना है, what is bothering you in your mind, and this will bring you lots and lots of clarity, जो बहुत important है when you're working on anything. And third is keep yourself surrounded with a lot of people. In terms of books, अगर आप community join कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है. Otherwise you can have your books, read biographies, inspiring stories, author journeys, ताकि आपको पता चले कि more or less सबकी challenges भी same है, लेकिन हर चीज का solution है. At every stage, remember, there is no problem without a solution. If there is a problem, there is a solution. आपको सिर्फ उसको ढूंढना है, right? Then we come to the second part, which is the process of writing. This is where all the hard work goes in. And ये hard work में you can choose any one of the 2 ways. One is you dedicate 12 days, 10 to 12 days and finish your book in one go. आप ये कर सकते हो, या फिर आप और एक मेथड यूज कर सकते हो वे एवरी डे कंसिस्टेंटली, लेट्स से अगर आपने 1 hour चूज किया है तो 15 minutes फोकस्ड वर्क, 5 minutes ब्रेक, 15 minutes फोकस्ड वर्क, 5 minutes ब्रेक. ये मेथड यूज करके you can complete your project and at the same time you will see कि आपकी productivity levels भी बहुत 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 increase की हुई है. But one very important thing, 15 minutes of focus में no distractions, no cell phones, no answering notifications, nothing. You can आप read कर सकते हो Pomodoro technique के बारे में, which will give you a better insight on how you can use it. You can also use their free apps which are available so that आप थोड़े और consistent रहो और आपकी productivity increase हो. After this is whichever technique you choose, A और B, आपको अपने आप को organized रखना बहुत ही ज़्यादा important है. तो how will you do it? One best way is create an email ID. आपको जितने भी ideas आ रहे हैं, just put it on those email IDs and access it जब आप वो particular project के लिए काम कर रहे हो. Please do not trust your memory. आपकी मेमोरी बहुत ग्रेट है, लेकिन जब क्रिएटिविटी इज वेरी वेरी एक्टिव, आपको लगेगा मैं कल सुबह आई विल रिमेंबर एंड यू मे नॉट रिमेंबर. तो you can take that risk, but you might come to the same conclusion. So do not do that. Keep everything organized. Another thing is steps in writing. Okay, 3 steps. Number 1, first draft. First draft जब आप लिखते हो, 3 things not to do is do not go back and read जब तक आपने उसको complete नहीं किया है. Do not go and start sharing about it, because one negative feedback and you will stop writing. So please don't do it. And third, do not go to correct the typos and grammars at this stage. It is okay. आपको वैसे भी वापस आना है and you will do it. You might end up writing first scene last, last scene first. It's okay. आप अपनी story complete कर लो. Then when you go to second stage, which is your editing stage, which is a self-editing, यहाँ पे you take a break of 2-3 days after you have finished writing the book, और fresh mind से come and read your story as a reader. यहाँ पे you will be able to identify कि यहाँ पे loop hole है, यहाँ पे मुझे कुछ fix करना है. This is where I need to work on the character. I need to work on. मैंने कुछ चीजें assume कर ली है पर मैंने लिखी नहीं है. So you will end up fixing all those loopholes at this stage.
After this, if you have finished doing, go out for beta readers. Beta readers are people who understand कि ये आपका final work नहीं है, ये polished work नहीं है, but they will give you a feedback on your complete content. They will give you feedback on your story, and they will also point out कि यहाँ पे ये चीज missing है. Okay, work on it, work on those many drafts, and then eventually you can put your book out to a professional editor who will edit it. Editing के 4 stages होते हैं. First is development editing, जहाँ पे, which is what I said, where you will fix the loopholes in your story. Second is copy editing, where you will then see your line work and vocabulary and whether the idea is conveyed correctly or not. Third is the proofreading, to check grammar, spells, and all those errors. And last is your page proofs, which is where you will see that in your final draft, print होने के पहले या publish होने के पहले, there is not a single error. So even your spacing, full stop, comma, all of that. Okay. And then comes the last stage, which is the publishing. Publishing में there are 3 things: traditional, vanity, self-published. Traditional publishing will require you to have an agent. Vanity publishers, please read the fine print. There are people who will take an X amount, give you the services, और फिर आपको they will put their book out on their platform. But please do read the fine print. And third is self-publishing, जहाँ पे start to end you will do it, and you will put your book out. The best platform right now to use for self-publishing, I recommend, is Amazon, because it is one of the biggest, one of the largest. Secondly, it will be easier to manage. I would not recommend आप 3-4 platforms एक साथ select करिए. And thirdly is your identify, आपको सिर्फ e-books करना है या paperbacks करना है, क्योंकि दोनों के लिए promotion strategies अलग रहेगी. Decide on your budget and then accordingly take a call. For your book promotions, 3 very important things. Number 1 is your sales strategy. Number 2 is visibility. Third is credibility. और आप कुछ भी करिए, and everything you will need consistency. So please do not miss out on that. And remember, you have a story. If the story is with you, there is a reader out there. So please go out, write your story in 2022 and share it with the world. Great. आपको सपने में भी कोई उठा के मतलब ऐसे पूछेगा तो आपके सब दिमाग में because you are going through this journey many times. Yes, I have gone through this journey. And really. अब आप एक पॉडकास्टर है, मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि हम आपकी आवाज की जो जादू है ना, आपकी स्टोरी से सुनना चाहते हैं. आपने जो बुक लिखी है, फिक्शन बुक लिखी है मेरे ख्याल से, ठीक है, बच्चों के लिए, तो उसमें से आपकी जो पसंदीदा स्टोरी है वो हमें सुनाइए, ताकि हमें हमारा वीकेंड काफी अच्छा जाए. वो बुक में स्टोरीज नहीं है, वो एक्चुअली फन फैक्ट बुक है, जहाँ पे मैंने अंडर वाटर क्रीचर्स के बारे में लिखा हुआ है, जो एक्चुअली अगर पेरेंट्स भी पढ़ेंगे they will be happy to know. बोलते ये तो हमें भी नहीं पता था, ऐसी वाली. Wow, great. But I can definitely leave you with a story. हाँ जी, बोलिए. Yes, please, story. Okay, I will tell you a story. Again, ये story है, please मेरी request है, dissect मत कीजिए, logical bit मत लाइए, listen to it, take the essence back. तो there is एक गांव होता है, और वो गांव में इट इज इन अ ड्रॉट सिचुएशन, बारिश ही नहीं हो रही होती है, एंड लॉट ऑफ पीपल सोच रहे हैं, अरे अभी अगर 1 हफ्ते में नहीं हुई तो हमको ये गांव छोड़ के वी विल हैव टू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि नहीं तो हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पे. तो वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, दे डू एवरीथिंग, दे आल्सो कॉल अ लॉट ऑफ पीपल, बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी बुलाते हैं, सब कुछ जो भी कर सकते करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता. तो अब पूरा गांव इकट्ठा होता है और बोलता है, अरे एक लास्ट चीज है, हमने सुना है कि एक थोड़े से दूर वाले गांव में एक बहुत ही रिनाउंड फ्लाउटिस्ट है जो फ्लूट बजाता है. ये हो सकता है कि अगर वो हमारे यहाँ आए और ऐसी फ्लूट बजाए तो शायद बारिश हो जाए और हमारी जिंदगी यहाँ बच जाए, हमको ये गांव छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा.
तो लेकिन तो उनको लेके कैसे आएंगे, तो पूरा गांव इकट्ठा होता है, जो भी उनके पास थोड़े बहुत पैसे वैसे थे सब लेके आते हैं, बोलते ठीक है हम उनको जाके बोलेंगे दिस इज ऑल वी हैव, बट आप प्लीज आइए और हमारे यहाँ हमारी हेल्प कीजिए। तो वो लोग जाते हैं, उनको लेके आते हैं और वो बोलते हैं देखिए मुझे ये सब पता नहीं है ये होगा कि नहीं, मैं फ्लूट बजाऊंगा, अगर बारिश हुई तो हुई, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गांव वालों को इतना विश्वास होता है, बोलते नहीं होगा ही होगा, वो इतने बड़े हैं, रिनाउंड है, तो वो होगा ही। तो ठीक है, तो वो बैठते हैं, एक ऐसे छोटा सा रॉक होता है उनके गांव के बीच में, उसके ऊपर बैठते हैं और वो फ्लूट बजाना शुरू करते हैं। एक दिन हो गया, कुछ नहीं होता है, दूसरा दिन हो गया, कुछ नहीं होता है, तीसरे दिन वो खुद ही उड़ जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता अभी कुछ होगा, तो आप लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कीजिए, मुझे भी अपने गांव जाना है, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। अभी ये 2 दिन जब वो वहां रुके थे तो गांव वालों ने उनकी बहुत, उनको जो भी खाना चाहिए जो भी चाहिए सब दिया, बट अभी नाउ दे आर नॉट लेफ्ट विद एन ऑप्शन। 1 हफ्ता तो वैसे भी हो गया, उन्होंने अपने आप को बोला था कि हम 1 हफ्ते में देखेंगे, नहीं होता है तो लोग अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके शुरू हो जाता है टू गो। बट गांव में एक बच्चा होता है, उसे बहुत शौक होता है फ्लूट बजाने का। तो वो बोलते हैं अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर मैं फ्लूट बजाने से बारिश आ जाती है तो क्या हुआ, अगर ये जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर लेता हूँ। तो वो जाता है और लोगों को बोलता है गांव में कि मैं कोशिश करूंगा। तो लोग हंसते हैं, बोलते इतने बड़े इंसान से नहीं हुआ, तू क्या कर लेगा, है ना। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, उसमें बहुत करेज है, डिटर्मिनेशन है ना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इनोसेंस। तो वो जाता है और पत्थर पे बैठता है, आंख बंद करके फ्लूट बजाता है। तो गांव वाले तो कुछ ध्यान देते नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने चीजें पैक करके निकलने में तैयारी कर रहे होते हैं, काफी जन निकल भी जाते हैं। लेकिन ये बच्चा आंख नहीं खोलता है, बस आंख बंद करके वो बांसुरी बजाते रहता है, बजाते रहता है। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, ना ये आंख खोल रहा है ना कुछ देख रहा है, बस बजाते जा रहा है। अब 7वें दिन थोड़े से काले बादल आने लगे, तो गांव वाले बोले अरे कुछ हो रहा है क्या, बट उनकी निराशा इतनी ज्यादा थी, उन्होंने बोला नहीं नहीं हमें नहीं लगता कि ये हो सकता है। लेकिन कुछ लोग रुक गए, बोलते नहीं यार देखते हैं। और 8वें दिन जो बारिश हुई तब जाके लोगों ने सोचा कि नहीं ये शायद ये बच्चे की वजह से। लेकिन बच्चा तो फ्लूट बजाने में एकदम मग्न है, बांसुरी बजाते जा रहा है। फिर उसने आंख खोली, लोग आए, बोलते हैं अरे तूने कैसे कर दिया, बारिश हो गई तेरी वजह से, तूने सबकी जान बचा दी। आंख खोल के बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। बोलते नहीं नहीं तूने कुछ किया, तू बांसुरी बजा रहा है तो बारिश होने लगी। तो बोलता है मैंने एक चीज जरूर की, जब तक बारिश हुई नहीं तब तक मैं बांसुरी बजा रहा था। एंड दैट इज द डिफरेंस, right? You keep doing till it works for you. You don't do it and stop. अरे काम नहीं कर रहा है छोड़ दिया, नहीं, ढूंढो, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, और वो जर्नी में it will work for you, it will happen. जो जैसे बच्चे ने बांसुरी बजाते गया, जब तक बारिश नहीं हुई तब तक आप भी काम करके रहिए, it will work for you. Yeah, so कंसिस्टेंसी, जब तक खत्म नहीं होता तब तक बुक लिखते रहिए। ये स्टोरी मैंने शालिनी मैम से भी सुनी थी मैंने। यस यस, वो कम्युनिकेशन मेंटर है हमारी, आप हमारी ऑथर मेंटर हो गए, अभी राइटिंग मेंटर। एंड रियली थैंक्स अ लॉट, इट्स अ वंडरफुल सेशन, रियली अमेजिंग। थैंक यू निशा जी फॉर hosting this session, and God bless you all. Okay, enjoy this weekend. Okay, God bless you. Thank you so much. Thank you, Dara ji. Bye. Thank you so much. Thank you so much, Dara ji.